Hello everyone, this is Kritika and welcome to my YouTube channel Rules of Commerce. सैटरडे एंड संडे मैंने डेडिकेट किया है नॉन एकेडमिक कंटेंट के लिए, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक वंडरफुल टॉपिक पे एक वंडरफुल डिस्कशन आपके साथ लेके आई हूँ। पैंडेमिक भी है और लॉकडाउन भी है, क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है, बट आप तो प्रमोट हो चुके हैं क्लास 11 में। पढ़ने का मन तो नहीं होगा बट पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बट आपके पास सोर्सेस क्या है, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े? ये सारी बातों का जितने क्योस है, करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो ये लगता है ऑफलाइन में एक ही सोर्स है, वो है आपका बुक्स, और ऑनलाइन में आप मेरे पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं आपको चैप्टर 1 से अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ। एक स्लो पेस में पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है आप आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आ जाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए और ख़ुद भी पढ़ लीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक ये है, व्हाट आर द वंडरफुल बुक्स ऑफ कॉमर्स। आपको पता है कॉमर्स में अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडीज़ होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं एंड 5th सब्जेक्ट इज़ ऑप्शनल। अलग अलग स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स तो हम पहले भी पढ़े होते हैं, बट अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कॉमर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि एक नई सब्जेक्ट हमें पढ़ने मिलेगी। वो क्या है? वो ये है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़। अकाउंट्स में कौन से बुक्स पढ़ने हैं, बिजनेस स्टडीज़ में कौन से बुक्स पढ़ने हैं, आपके सारे क्वेरीज़ को मैं अभी आंसर करने वाली हूँ। According to me, which I feel is the best book of accounts is NCERT, क्योंकि NCERT एक बेस बुक है और उसे तो आप ज़रूर ही खरीद लीजिए। NCERT लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते खरीदने, तो क्या हुआ, आप NCERT का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE का भी ऐप, CBSE के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए बुक्स को। सोर्सेज बहुत हैं, या फिर टेलीग्राम से भी बुक्स डाउनलोड हो सकता है। तो मुझे लगता है आप अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर इंग्लिश हो, सबके लिए NCERT तो ज़रूर ही खरीद लीजिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक बुक है और इसमें सब कुछ डिटेल में बताया तो गया है। कोई कोई वर्ड, इसके वोकैब्स थोड़े टफ हैं, उसे आपको समझने के लिए रेफरेंस बुक भी लेनी पड़ेगी। एवरी सब्जेक्ट का, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए आप एक रेफरेंस बुक ले लीजिए। अकाउंट्स में NCERT की 2 बुक्स है, इकोनॉमिक्स में भी 2 बुक्स है और इंग्लिश में भी 2 बुक्स है। टोटल अकाउंट्स में हमें 14 चैप्टर्स पढ़ना है। मैं आपको धीरे धीरे सब पढ़ा दूंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। अकाउंट्स में मैंने तो बताया आपको NCERT ले लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि आप TS गरेवाल की बुक ले सकते हैं। अकाउंट्स क्या है, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। जितना आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, जितने आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड आप एक्सेल करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं और आप बिल्कुल करेंगे, वो मुझे पता है, आप इंटेलिजेंट जो हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है आप TS गरेवाल ले सकते हैं। DK गोयल की भी बुक आती है, अगर किसी के भैया दीदी की बुक है DK गोयल की, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। गरेवाल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT तो रहेगी, साथ में DK गोयल पढ़ लीजिएगा, बट मुझे लगता है TS गरेवाल बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब कुछ बताया हुआ है उसमें। तो आप उसको 1 बाय 1 अच्छे से चैप्टर को डील करेंगे तो आपका हो जाएगा। आप 100 ऑन 100 तो पक्का लेके आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस स्टडीज़। NCERT तो फॉर श्योर लेनी है, क्योंकि ये हमारा एक बेस बुक है। नेक्स्ट पूनम गांधी और संदीप गर्ग, ये 2 बुक आती है। पूनम गांधी का जो लेवल है वो बिल्कुल हमारे जैसा है, सारी बातें एकदम क्रिस्प लिखी हुई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है, बहुत सारी केस स्टडीज़ भी है। तो हमें एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है पूनम गांधी में, जो हमें समझ आ जाएगा। तो यही तो चाहिए हमें बुक में, और क्या चाहिए। संदीप गर्ग का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, अगर आपको थोड़ा और भी पढ़ना है तो आप संदीप गर्ग ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरी मानिए तो पूनम गांधी ले लीजिए। पूनम गांधी एकदम बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में NCERT,
लेना ही है। नेक्स्ट है, मैं तो बस एक ही बुक रिकमेंड करूँगी इकोनॉमिक्स में, वो ये है टी आर जैन और वी.के. ओहरी की बुक। ये बेस्ट बुक है, और कोई बुक मुझे मार्केट में समझ नहीं आई जो इससे बेस्ट हो, तो इसलिए मैं बोलूँगी ये बुक ही बेस्ट है, आप ये ले लीजिए। पहले क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ते थे स्टैंडर्ड 11 में और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे स्टैंडर्ड 12 में, बट अब ऐसी नहीं होती है। अब होता है स्टैंडर्ड 11 में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, जिसमें हम डिमांड सप्लाई बहुत तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड 12 में हमारा इंडियन इकोनॉमी शिफ्ट हो गया है। ये सारी बुक आपका 11-12 दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश में एनसीईआरटी ले लीजिए। एनसीईआरटी इंग्लिश में भी 2 बुक है एनसीईआरटी की। एंड नेक्स्ट आप ऑल इन वन ले लीजिए अरिहंत की। इतना तो काफ़ी है इंग्लिश के लिए, क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, बुक्स इज़ अ गिफ्ट विच यू ओपन अगेन एंड अगेन। बुक इज़ अ गिफ्ट विच यू ओपन अगेन एंड अगेन, एंड बुक कैन डू मैजिक। Book can really do magic. Book is a dream which we hold in our hands. Why I am telling so is that books, if we read books, if we are a friend of books, then we can surely achieve our success, achieve our dream. हम बुक पढ़ेंगे तभी तो नॉलेज होगा, और नॉलेज होगा तभी तो हम अपना ड्रीम फुलफिल कर पाएंगे। तो बुक्स आर रियली अ ड्रीम विच वी होल्ड इन आवर हैंड्स। तो इसीलिए बुक पढ़ने से डरना बिल्कुल नहीं है। बुक्स का थिकनेस पे तो बिल्कुल ही नहीं जानी है। रेफरेंस बुक काफ़ी मोटी रहेगी, बट डरना नहीं है, क्योंकि मोटी है बुक तो क्या हुआ, पढ़ना तो है ही। सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं उसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड 11 हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होता है। यहाँ पे हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट से रूबरू होते हैं। तो इसीलिए मुझे तो लगता है पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक पे। हाउ टू स्कोर 100 on 100 इन कॉमर्स, हाउ टू स्कोर 100 on 100 इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में 100 पे 100 कैसे लाएं, इस पे हम बातें करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel Rules of Commerce. Let the family grow and keep learning, keep hustling. Bye bye बच्चों।